भैया बहुत हो गया स्कूल, अब मेरी कॉलेज में जाने की बारी है। स्कूल में जब तक था यार, पेरेंट्स इतने रोक-टोक करते थे, कॉलेज में जाऊँगा, हॉस्टल्स में रहूँगा, फ्रीडम मुझे मिलेगी। बट सच बताऊँ, पहली बार जब हॉस्टल में जाओगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम हॉस्टल्स के अंदर है कॉलेज में, पहला दिन फिर भी बहुतों के लिए कट जाएगा, दूसरे दिन से होम सिकनेस चालू हो जाती है, कि यार मुझे अब हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे मम्मी के हाथों के खाने की याद आ रही है। पापा डाँटते थे यार, गुस्सा करते थे, लेकिन मुझे वो भी चलेगा, मुझे अभी घर जाना है। हाँ, रहते-रहते इसका यूज़ टू हो जाओगे, लेकिन फैमिली की कदर उस पहले दूसरे दिन से ही आपको समझ आनी चालू हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो मिस करोगे ना, मम्मी के हाथों का खाना मिस करने वाले हो। एंड ये सारे मम्मी के हाथों का, पापा का हाथों को अगर थोड़ा जेंडर बायसनेस हटा दे, घर का खाना मिस करने वाले हो। हमें लगता है ना कि बाहर जाएँगे, हम पार्टीज़ करेंगे। कॉलेज के अंदर ऑब्वियसली पार्टीज़ करोगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे। स्टार्टिंग के ईयर में हो सकता है कि हर दूसरे वीक, हर तीसरे वीक हम पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे तो मेस का खाना खा रहे होगे, बाहर का खाना खा रहे होगे। एंड आप किसी रेस्टोरेंट का खाना खा लो, आप डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लो, जो घर के खाने होते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल ऑन डेली बेसिस, वही स्वर्ग है, उसे मिस करने वाले हो। एंड मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो आपने करण जौहर जो थीम बना रखा होगा कॉलेज के अंदर ऐसा-वैसा, या फिर रील्स में जो आपने देख रखा होगा, वहाँ कुछ हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं। हाँ, हो सकता है कुछ कॉलेजेस में नहीं होती होंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यार वो सिलेक्टेड क्लिप्स हैं। आप 2 घंटे की मूवी, करण जौहर वाले 2 घंटे की मूवी एन्जॉय करने नहीं जा रहे हो। आप 30 या 40 सेकंड की कुछ रील स्क्रॉल नहीं करने जा रहे हो। पूरा 4 साल इंजीनियरिंग स्पेंड करने जा रहे हो। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा भैया कि इवेंट्स एंड फेस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े लेवल के आप इवेंट्स एंड फेस्ट देखते हो, चीजें होती हैं। इनफैक्ट टीयर 3 प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी होती हैं। हाँ, उस स्केल पे नहीं होंगी जो आईआईटीज में होती है, लेकिन हाँ, जो आप सोच के गए हो ना भैया कि इंजॉयमेंट पार्टीज, फ्रेंड्स के साथ पार्टी, सारी चीजें होंगी, लेकिन डेली थोड़ी होंगी यार। ऑन डेली बेसिस हमें असाइनमेंट्स खत्म करने होते हैं, हमें डेली के क्लासेस लगाने होते हैं, 75% अटेंडेंस होता है, जिसे हो सकता है कि यार हम पहले दूसरे क्लासेस छोड़ देते हैं ना। 75% अटेंडेंस, अभी तो मेरा स्टार्टिंग हुआ है, अभी 100% अटेंडेंस पे हूँ, कल चलो तो 95% अटेंडेंस पे हूँ, कुछ दिन और छोड़िए 90% अटेंडेंस, अभी भी बहुत है मेरे पास। बट जब ये धीरे धीरे आपका 80 और 75 की तरफ अप्रोच करेगा, फिर हमें लगता है यार कि अटेंडेंस बचाना जरूरी है। फिर जिस दिन तबीयत भी खराब होगी ना, उस दिन भी हमें अटेंडेंस के लिए भागना पड़ता है। एंड कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे कि यार अब तो तबीयत खराब है, अटेंडेंस लो है, मैं कुछ रिटन लेटर या कुछ प्रोफेसर को दे दूंगा, उसके चक्कर में भागना पड़ गया लोगों को। जब पहले क्लासेस बंक किए एंड जेन्यून तबीयत खराब थी, एंड उसके बाद उसके चक्कर में जब क्लासेस छोड़े, अटेंडेंस जब 75 से नीचे गिरा, प्रोफेसर कई बार दौड़ा देते हैं। एंड हाँ, ये चीजें बहुत होंगी, हमें ऐसा लगता है यार प्रोफेसर बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट मिलेंगे। स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वो आपके साथ खेलते भी बहुत हैं। खेलते मतलब क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वो एट द एंड कहीं ना कहीं से आपका कुछ काम करके देंगे, लेकिन उसके पीछे दौड़ाएंगे बहुत। एंड जब मैं कॉलेज में था, मुझे ऐसा लगता था यार प्रोफेसर से इतना क्यों दौड़ा रहे हैं, प्रोफेसर से यार मतलब ऐसा क्या है कि लोगों को परेशान करने में मजा आता है। हाँ ठीक है, हो सकता है उनके कुछ पर्सनल कुछ इश्यूज हो जो आपसे निकालना चाह रहे हो, लेकिन ये चीजें भी आपको आगे चल के हेल्प करती है, क्योंकि यार अभी आप कॉलेज में पैसे दे रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में आप पैसे दे रहे हो, उसके बदले कुछ चीजें सर्विसेज मिल रही है। हाँ, भले दौड़ धूप करके कैसे ना कैसे मिल जा रही है, लेकिन एट द एंड जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, जॉब में जाओगे, फिर आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है। इनफैक्ट कुछ साल बाद चल के अपनी आपकी एक फैमिली होगी, आपके पेरेंट्स जो जिनके ऊपर आज आप डिपेंडेंट हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। एंड जब ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना पड़ेगा। एंड यहां कोई मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है एज अ पर्सन की, क्योंकि ये दुनिया हर किसी के लिए उतना ही टफ है, इधर इट बी मेल और इट्स फीमेल। क्योंकि कई बार आप पॉइंट्स गिनाना चालू करोगे, देखो भैया फीमेल्स की लाइफ बहुत टफ है, कई बार आप काउंट करोगे मेल्स की लाइफ बहुत टफ है। इट्स टफ फॉर एवरीवन इन देयर ओन वे। तो वो चीजें जब होती है ना कि भैया मुझे भाग दौड़ करके, थिंग्स आर नॉट गेटिंग
वेरी इजीली टू मी, वो चीजें आपको अलग लेवल पे चीजें सिखाती है। हर चीज जो हमें करना है उसके लिए फाइट करने की मेहनत, फाइट करने की आदत डालना सिखाती है, कॉलेज लाइफ ही आपको सिखा रहा होगा। कई बार कुछ ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जहां पर लगता है भैया सीनियर सपोर्टिव होते हैं, सीनियर्स कुछ ऐसे जगह आपको मिलेंगे भैया सीनियर सपोर्टिव होते हैं, सारी चीजें सीनियर से पूछ पूछ के कर लेंगे। कुछ ऐसे जगह मिलेंगे भैया सीनियर्स रैगिंग ले लेते हैं, सीनियर से बच के रहेंगे। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी चीजें ऐसी नहीं होती, चीजें मिक्स ऑफ द थिंग्स में चल रही होती। आज के डेट में रैगिंग बहुत हद तक, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अगर बढ़िया कॉलेजेस में जा रहे हो, बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। हाँ, रैगिंग के नाम पे सॉफ्ट टर्म एक इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन, जहां पे सीनियर्स बुलाएंगे, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करेंगे, एंड फिर वहीं से यार सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग चालू होती है। तो ऐसा नहीं होता सीनियर कुछ भी कह रहे तो उसे एकदम मतलब रैगिंग के जोन में लेकर चले जाना है। फ्रेंड्स भी आपस में हंसी मजाक करते हैं ना, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि सीनियर्स थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहे हैं, एंड जब आप ये चीजें जब जॉब के अंदर जाओगे, कुछ लोग मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट बोलते भैया ऑब्जेक्शन देते हुए कि इतना भी क्यों कर रहे हैं सीनियर्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। जब आप जॉब लाइफ में जाओगे ना, फिर जो मैनेजर्स आपके साथ हरकतें करेंगे, नॉट एवरी मैनेजर, कुछ मैनेजर्स देवता समान भी आपको मिलेंगे, बट कुछ मैनेजर्स हरास तक कर देंगे। कुछ पर्सनली केविन के अंदर आपको हरास कर दे, तो कुछ पब्लिकली भी हरासमेंट करने में कमी नहीं छोड़ते। यस, देयर यू ऑल्सो हैव ऑप्शन टू कंप्लेन कि ऐसा आप नहीं कर सकते, बट दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स। हर बार मोर्चा निकालने से काम नहीं चलती ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सही है, या मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं गलत है, मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे डील करते हो सिचुएशंस के साथ। बट सीनियर्स ऐसे नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल एक्सट्रीम ऑन द सेफ साइड, एक्सट्रीम ऑन द रॉन्ग साइड। थोड़ा बहुत इंट्रो किया, दोस्ती बनी, उसके बाद कुछ कुछ अगर हेल्प पड़ा तो उनका कभी कुछ काम कर दिया, कभी खुद खुद का उनसे काम निकलवा लिया, इन द सेंस कुछ हेल्प ले लिया, कुछ गाइडेंस ले लिया। एंड दूसरी ऑन दी अदर साइड कुछ ऐसे लोग आते हैं भैया बीटेक करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग वगैरह, यार तो कुछ तो एप्लीकेशंस तोड़ू फोड़ू चीज बना दूंगा। बट जब हम लैब्स देखते हैं भैया क्या मशीन्स क्या पड़े हुए हैं, मैकेनिकल लैब, केमिस्ट्री लैब में क्या अजीब से छोटे छोटे मशीन्स पड़े हुए हैं, इनसे मैं क्या ही सीख लूंगा। लेथ मशीन में हम ऐसे मेटल्स छील रहे हैं, मेटल्स वेल्ड कर रहे हैं, क्या है यार ये, बेसिक सी कोडिंग कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है जो बेसिकली ये बीटेक करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम के अंदर आप बहुत तोड़ू फोड़ू चीजें नहीं बना रहे होते हो, हम बेसिक बेसिक चीजें जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसका बेसिक प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन जो नहीं करना चाहते उनके लिए इसमें भी पसीने छूट जाते हैं। अब जो नहीं करना चाहे तो यार फिर तो पत्थर से आप कुछ नहीं करवा सकते। और अगर करने की इच्छा है तो आप ही कॉलेज में बीटेक के साथ एमटेक भी हो रहा है, पीएचडी भी हो रहा है, तो फैसिलिटीज हैं जहां पर हायर एंड पे रिसर्च होती है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज किस प्रकार का उस हिसाब से फैसिलिटीज होंगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बीटेक के लेवल पे जो चीजें देख रहे हो, ऑब्वियसली अगर आपके कॉलेज में एमटेक हो रहा है, किसी बड़े कॉलेज के कंपैरिजन में नहीं होगा। लेकिन आप खुद अपने कॉलेज में बीटेक के लेवल पे जो चीजें देख रहे हो, एमटेक में उससे कुछ बेटर फैसिलिटीज होंगी, पीएचडी में थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो अगर खुद के एंड से कुछ रिसर्च करना हो, ऑब्वियसली पूरा एक कार आप नहीं बना दोगे, पूरा एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बना दोगे, लेकिन रिसर्च पूरे स्पेसक्राफ्ट के ऊपर नहीं होती, उसकी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। तो वैसे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं किसी प्रोफेसर के अंदर, आप जाओ उनसे रीच आउट करो, एंड हो सकता है आपके पास कुछ नया आइडिया हो, वो भी प्रपोज करो, कुछ ना कुछ चीजें निकल आती हैं, एंड जो आप बेसिक लैब्स में देख रहे हो उससे भी बढ़कर चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री होते, अगर आप एक्सप्लोर करना चालू करो इंडस्ट्री के वर्कशॉप्स को, आप जाकर यूज कर सकते हो थ्रू सम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो डिपेंड करता है आप कितना टेक्निकली एक्सप्लोर करना चाहते हो। एंड कई बार होता है भैया प्रोफेसर्स तो यार बहुत ऐसा नर्डी काइंड होते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब से ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप चाहे तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ या फिर इवन आईआईटीज में जाओ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रियलिटी ये है कि क्लासेज में मन नहीं लगता, एट द एंड बंक वगैरह करते हैं क्लासेज, एंड एग्जाम के समय यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे। बट जब मैंने क्लासेस में ध्यान दिया, मुझे समझ में आया ये प्रोफेसर, हाँ हो सकता है उतना इंटरेक्टिव वे में ना पढ़ाए, लेकिन नॉलेज इनके पास भी भरपूर होती है, ऐसी रैंडम प्रोफेसर नहीं बन गए। हाँ, छोटे कॉलेजेस की कहानी कुछ और हो सकती है, लेकिन स्टिल प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, आप जाओ हेल्प मांगो, हेल्पफुल प्रोफेसर हुए तो मिल जाएंगे। यहीं पर आता है कि कुछ प्रोफेसर हेल्पफुल होंगे एंड कुछ प्रोफेसर बस समझ लो, ठीक है। तो कोई मूवी नहीं चल रही है कि सारी चीजें एक एक्सट्रीम पे होंगी, चीजें बैलेंस वे में चलती हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट भी होंगे, लेकिन वो कभी कभार होंगे, साल में कभी कभार दो चार बार बड़े बड़े इवेंट, एक दो बार बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट हो गए, बड़ा कॉलेज है दो चार बार हो गया, छोटे बड़े इवेंट्स किसी क्लब्स वगैरह के हो रहे हैं,
क्लब्स मतलब जहाँ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ सेम इंटरेस्ट आकर पार्टिसिपेट करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम इंटरेस्ट, ऐसे डिफरेंट क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे कॉलेज के अंदर। एंड नहीं है, कॉलेज नया है, आप इनिशिएटिव लो क्लब्स फॉर्म करने का। एंड यहीं पे बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि मुझे भैया इनिशिएटिव आ रहा है, मैं गया डायरेक्टर के पास एंड डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया। कई बार डायरेक्टर भी नखरे करते हैं, अगर मतलब डिपेंडिंग ऑन कॉलेज कैसा है। देखो बड़े कॉलेजेस के अंदर चीजें थोड़ी इजीली हो जाती हैं, छोटे कॉलेजेस के अंदर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि छोटे कॉलेजेस के अंदर दे आर स्टिल इन डेवलपिंग फेज, दे आर स्टिल इन देयर इवोल्यूशन फेज, एंड दे हैव मेनी अदर थिंग्स टू फोकस ऑन। सो डायरेक्टर्स हो सकता है आपकी हर छोटी डिमांड को एंटरटेन ना करें। लेकिन बड़े कॉलेजेस के अंदर एक तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बढ़ चुके होते हैं जो अपने आप में ही एक तरीके से अच्छे से फंक्शन कर रही होती है। उनके पास जाओ, चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए निकल आएंगी। एंड हाँ, दूसरी प्रैक्टिकल बात, बड़ा अगर प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज अगर बड़ा कुछ वैसा कॉलेज में हो, तो चीजें आपके लिए करवानी बहुत आसान हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल जैसा मैंने बताया, चीजें आपको बहुत कुछ सिखाए के जाएंगी। एंड ये एक हमने छोटा सा ग्लिम्स शेयर किया वीडियो के अंदर। बहुत सारा कुछ कर देंगे तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग वीडियो के ऊपर क्लिक ही नहीं करेंगे। आप बताओ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, बातें तो यार इतनी 4 साल की कॉलेज लाइफ है यार, इतनी सारी बातें करने के लिए हैं अभी कि पूरा एक सीरीज बन जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। इट्स जस्ट दैट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, आप डिमांड करो, वीडियोस पे वीडियोस बनेंगे। आपको जितना गाइड कर सकते हो यार, कॉलेज आपका स्टार्ट होने से पहले या इनफैक्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, फिर तो उसके बाद आपके सीनियर्स बनेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करो एंड धीरे धीरे चीजें सीख जाते हो। बाकी एज अ सीनियर आपको मुझसे ही जानना पसंद है, आप मुझसे ही डिमांड करो कमेंट्स में। कुछ सीनियर्स आपके कॉलेज में भी होंगे एंड एक सीनियर मैं बैठा हूं विद माई होल 4 years ऑफ कॉलेज एक्सपीरियंस। एंड क्योंकि इस डोमेन में हूं, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करके टीयर 3 कॉलेज में क्या चल रहा है, टीयर 3 प्राइवेट में क्या चल रहा है, टीयर 3 गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, आपके आईआईटीज में क्या चल रहा है, बड़े आईआईटीज में, छोटे आईआईटीज में। एंड इनफैक्ट जो आप ऑनलाइन बीएसएमएस प्रोग्राम्स देखते हो, उसके स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स कैसे क्या कर रहे हैं, वर्थ इट भी है कि नहीं, एंड अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो इतने सारे एक्सपोजर्स के साथ और कुछ मैं हो सकता है आपको एक्स्ट्रा गाइड कर पाऊं। एंड नाउ आई एम इन कॉर्पोरेट जॉब ऑल्सो, तो यहाँ से कुछ अदर एक्सपो और अलग एक्सपोजर मिल रहा है, वो चीजें भी मैं आप तक शेयर कर सकता हूँ। बाकी अब यार फ्रीडम है पूरा कमेंट्स में लिखने का, आप डिमांड करो यार, वीडियोस बन जाएंगे। सो एज सिंपल एज दैट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।